एक बात और आपसे कहें, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, लड़ाई बंद ही ना होए महाराज, सवेरे शाम रोटी के समय तो जरूर लठिया होनो है, उसमें संपन्नता नहीं आती। पति पत्नी को आपस में प्रेम बनाकर रखना चाहिए, और ये कमियां दोनों ही तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। ताली दोनों ही हाथ से बजती। कबू तो महाराज स्वामी जी कहूं सीधे मुंह बात ना करें, मैंने इतनी बार कहा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम भी ये देख सकते हैं कि भाई हो सकता है व्यस्तता के कारण मेरा कोई कार्य इन्होंने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अपने आप कर लेते। कपड़ों पे भी प्रेस चाहिए, टाइम टू टाइम सारी व्यवस्था बिल्कुल अपडेट। हो सकता है कि व्यस्तता के कारण आपका कार्य नहीं हो पाया हो, लेकिन माताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए भाई कि जो हमें कार्य सौंपा गया है तो हम उसको समय से पूरा कर लें। छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं, घर में गृह क्लेश रखते हैं, गृह युद्ध रखते हैं। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया कि पहले राजा महाराजा जब अपना आवास बनाते थे तो उसमें एक भवन बनाते थे, कोप भवन। क्यों? क्योंकि महाराज जब क्रोध आए काऊ को तो एक ही जगह रहे, सब में ना घूमे पूरे घर में, इसलिए एक भवन का निर्माण किया जाता। अब किसी ने कहा महाराज भवन बनाने लायक तो बजट नहीं, अलग से भवन बनाए, छोटो सो कमरा है, अब तो मकान ही 50-55 गज में बन जाए, कई कई तो 25 गज में बना ले। तो बताओ जहाँ मैं कोप भवन बनाने को जगह कहाँ धरी? तो बोले कोप कुर्सी बना लो। तो जब हमारे घर में खाते पीते बैठते उठते जब क्रोध बना रहता है तो वो पूरे घर में वैमनस्यता फैला देता है और हमारे घर की शांति भंग कर देता है, और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस घर से विदा हो जाती है। फिर दरिद्रता के साथ पूरे जीवन बेखटक लड़ो और कुछ बचता नहीं। पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक बन के, इसमें कोई छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं, या कोई कंपटीशन नहीं हो रही, मैं जीतूंगा ये हार गए। कई बार लोग अपने जब तक ये नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे ही नहीं, मतलब जबरदस्ती अपने अंदर मैं अभिमान लेकर बैठे। तुम बोल दोगे तो छोटे हो जाओगे। एक दूसरे का पूरक बनकर जीवन जिए। सत्संग का, कथा का मतलब केवल ये है कि आप अपने जीवन को उस कथा के अनुरूप ढालें, अपने जीवन में कथा को उतारें। कथा का मतलब केवल पंडाल में बैठकर ताली बजाकर नाच कर खत्म नहीं होता। कथा का मतलब है आपका जीवन भी कथा के अनुरूप बदलना चाहिए। जो माताएं अपने पति देव से दुर्व्यवहार करती हैं या अपशब्द वाचन करती हैं, महाराज उन्हें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, किसी की बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि पति जो शब्द है, पाति श्रोकम इति पति, जो हमारा पालन करता है वो पति होता है। या परमात्मा को भी पति है, हमारा सबका पति परमात्मा, क्योंकि वो भी हमारा पालन करता है। तो जब परमात्मा का नाम उसके साथ जोड़ा गया है तो इसका मतलब उसकी उपाधि परमात्मा से कम नहीं। तो हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए? बोले परमात्मा जैसा। एक बात और बताएं, जो पुरुष स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। ऐसा भी देखा, डंडा लेके भिड़ जाते लोग, मार रहे। ये व्यवहार तो पशुओं का है महाराज। कहना सुनना है तो वाणी भगवान ने दी है, इससे बात हो सकती है। कथा का मतलब है सबसे पहले जीवन बदलो, और जीवन अगर नहीं बदलते तो फिर कथा में मत बैठो, मत कराओ, कोई फर्क नहीं। हमें अगर वही लकड़ बग्गा रहना है जीवन भर तो हम क्यों वैसे ही पैसा बिगाड़ रहे हैं? हमें अपने आप को बदलना ही नहीं है।
तो क्या जरूरत है हमें ये सब तामझाम करने की। कथा सत्संग का मतलब है जीवन को बदलो, गलत आदतें छोड़ो।